सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना, क्या होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को तो पहले बोला जाता था पहले बोला था आवृत्ति, कितनी बार आया है कोई, या फिर इससे ही हम बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। पहली बात तो ये होगी। दूसरी होती है हमारे पास क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल क्या होता है? जैसे कोई चीज हमारे पास 10 से 20 लिखी हुई है, ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल है। इसमें ये जो होती है इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ये जो होती है हमारे पास अपर लिमिट होती है। ठीक, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट ये। अगर लोअर लिमिट या अपर लिमिट हो गया तो आपसे कल को ये पूछ सकता है क्लास साइज बताओ क्या होता है। आपको पता होना चाहिए क्लास साइज क्या होता है। क्लास साइज पता है क्या होता है आपको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है ये होता है क्लास साइज, और इससे हम क्या बोलते हैं? हाइट। आगे हम जब फार्मूले में यूज करेंगे ना तो ये हम हाइट के रूप में यूज करेंगे, एच के रूप में। ठीक, अब आपसे क्लास साइज हो गया। अब एक होती है मिड वैल्यू जिसे बोलते हो आप क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन को दो, इसे बोलते हैं क्लास मार्क को वर्ग अंतराल का मध्यमान। इसे बोला जाता है क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। ठीक है, इसे ही। ये बात क्लियर हो गई। एक होती है रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज जो हम लिखते हैं ना लीनियर डेटा में लिखते हैं, जैसे कि मान लो 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 23 लिख दिया, 33 लिख दिया। आपसे क्या रेंज कितनी? तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 33, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 3, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 30। तो रेंज हमारे पास एक लीनियर डेटा में लगाते हैं और वो हमारे पास इसमें लगाते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात थी, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे वैसे वैसे हम फार्मूले की बात करते चलेंगे। देखो पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मैंने बताया मिड वैल्यू क्या होती है? अपर लिमिट लोअर लिमिट बटे कितना? 2। इसकी वैल्यू आपको 42 दे रखा है। क्लास साइज आपको 10 दे रखा है। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना है हमारे पास? 10। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बताओ अपर प्लस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 84। हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बताना। अपर लिमिट निकालना होगा, जोड़ के आधा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 47। लोअर लिमिट निकालना होगा, घटा के आधा करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा? 74 बटे का 2, कितना हो जाएगा? ये 37। कोई दिक्कत नहीं। तो 47 37 ये बेसिक का क्वेश्चन था, आपसे कई बार पूछ लेता है ये, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा है एमटीएस का पूछा गया, इसकी रेंज बताओ क्या है। रेंज आप सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखते हो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें क्या दिख रही है हमें? तो 34 दिख रही है। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है? 11। तो 34 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया होगा पॉइंट ये। अब देखो आगे, अब माध्यिका की बात किया है। माध्यिका में हमारे दो चीजें होती हैं, लेकिन फार्मूले आप मत तैयार करना, मैं आपको भी बता दूंगा कैसे आप निकालोगे जब लीनियर डेटा होगा। अगर इवन आ रहा है साथी, क्या अगर इवन है, टोटल नंबर जो है वो इवन है, एन जो है वो हमारे पास अगर इवन है, तो इवन के लिए होता है एन बटे टूथ टर्म प्लस हमारे पास एन बटे 2, ये हमारे पास ये वाली टर्म, और बटे का हमारे पास 2 करोगे, ये आता है पद। इतना कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ये इतनी टर्म होती है। ठीक है, अगर ऑड हो जाए, अगर n जो है, और जैसे मान लो 20 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ऑड हमारे पास 21 आ जाए, तो आप इसका सिर्फ ऐसे निकाल सकते हो n+1 बटे का 2 टर्म, ये टर्म होती है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको या तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा या तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, दोनों में से आप किसी में लिख सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। माध्यिका मतलब मिड वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे ये तो देखो लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल आरोही क्रम में तो लिखा नहीं, अवरोही क्रम में तो लिखा नहीं, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा नहीं। सबसे पहले आप इसको या तो असेंडिंग में लिखो या तो डिसेंडिंग में लिखो। तो मैं असेंडिंग में लिखता हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? 25 है, 25 फिर क्या है? 27 फिर क्या है? 29 फिर क्या है हमारे पास? 30 फिर 32 फिर 33 फिर 35। आपने अगर इसको ऐसे लिख लिया है तो एक बार इसके नंबर जरूर काउंट करना, कई बार होता है मिस हो जाते हैं। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 है। ठीक है ना? अब आपको n कितने दिख गए? 7 दिख गए। अगर आप फार्मूले से जाओगे क्या करोगे? 7 + 1 बटे 2वां पद। ठीक, ये वाला आपको पद चाहिए, टर्म चाहिए। तो 8 बटे 2 यानी कि फोर्थ टर्म चाहिए। फोर्थ टर्म चाहे पीछे से देख लो चाहे तो आप आगे से देख लो, आपके क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ठीक, आप फार्मूला अगर तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आप मीडियन होती है, मैंने कहा मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू मतलब शुरुआत के आप 3 हटा दो, लास्ट के आप 3 हटा दो, बचे क्या बीच में? ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीडियन। ठीक है, कल को अगर इवन हो जाए तो बीच वाली 2 का एवरेज निकाल देंगे, वो आ जाएगा, बात खत्म। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ है, सीएचएसएल मेंस में पूछा, सबसे पहले मैंने तो कहा असेंडिंग में लिखो तो डिसेंडिंग में लिखो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 10, फिर क्या है हमारे पास? 10 15, 10 15 फिर 18, फिर हमारे पास 21 25
28, 21, 25, 28, 30 और 35। ये लिख दिया मैंने, कहते हैं 3, 3, 6, 2, 8, 3, 3, 6, 3, 9, एक कोई छूट गया। अब देखेंगे 15 है, 30 है, 10 लिखा, 15 लिखा, 18 भी लिख लिया, 21 भी लिख लिया, 25 भी लिख लिया, 28 भी लिख लिया, फिर 30 लिखा, 35 लिखा, फिर छूटा क्या? बताओ कुछ क्या छूट रहा है? 18 तो लिखा ना, 28 तो लिख लिया। अब ऐसे ही डेटा छूट जाएगा, 3, 3, 6, 3, 9 लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने 3, 3, 6, 2, 8 ही लिखे हुए हैं। 10, 15, 18 और फिर 21 और फिर 25, 20 नहीं लिखा मैंने, 20 आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, ये 20 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसको आपको ध्यान से ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कितने डेटा लिखे हुए यहाँ पे? 3, 3, 6, 3, 9। 9 मतलब शुरुआत के आप 4 हटा दो, लास्ट के आप 4 हटा दोगे, बीच में जो बचेगा वो हो जाएगा हमारे पास। मीडियन कितनी हो जाएगी? 21। फार्मूला आप लगाना चाहते हो, कितने हैं? 9 है, 9 + 1/2, यानी कि ये वाली टर्म आएगी, ये वाली टर्म आएगी 10/2, यानी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। फिफ्थ टर्म क्या है? 21, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आगे देखो, अब ये सीडीएस का पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है हमारे पास यदि प्रेक्षण हमारे पास इतना है, इसका मीडियन आपको दे रखा है माध्यिका यानी कि m है, माध्यक मतलब माध्यिका m है, तो 2m + 5 की वैल्यू बताओ। आप बताओ सबसे पहले, जब अनग्रुप डेटा लिखा हुआ है ना, सबसे आप इसको लिखो असेंडिंग में। असेंडिंग में लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? बोलोगे 1, कुछ छूटने ना पाए ऐसा आपको ध्यान देना है। 1, 8, थोड़ा दूर दूर लिखना क्योंकि बीच में जब आ जाए ना तो आप अगर कोई वैल्यू छूट भी जाए तो आप लास्ट में इंक्लूड कर सको। 1, 8 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फिर कितना? 17 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 21 के बाद 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 35, 45, 54 और 61। एक बार देख लो क्या इतनी वैल्यू है? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, यानी ठीक है, इसकी 10 है ना। अब आपको कहिए 10 है यार, ये तो n बराबर सम आ गया, सम आ गया ना, तो आप क्या करो, शुरुआत की 5 वैल्यू ये, लास्ट की 5 वैल्यू ये, इसमें जो बीच की वैल्यू आ रही है ना, ये 2 वाली वैल्यू, बीच की वैल्यू देखो, यही तो 2 आ रही है बीच में, यही पंगा डाल रही है, तो जो मीडियन होगी इनका इनका एवरेज हो जाएगी, मीडियन मीडियन इनका एवरेज हो जाएगा। फार्मूला रटने से अच्छा आप इसको तैयार कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 49/2, ये m की वैल्यू आ गई। आपसे कहा है 2m + 5 बताओ, मीडियन निकालना समझ में आया नहीं आया? आप मिड की वैल्यू निकालो, बस मीडियन वही है, ये +5 है, 2 से 2 कटेगा 49 और 5 कितना हो जाएगा? 54। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। भाई क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा मैं फास्ट मोड में हूं इसीलिए। अब देखो ये, लेकिन सीखने में समझने में सब कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारे पास डेटा है, ये एक आरोही क्रम में है, यानी इसमें बता दिया है कि ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसकी मीडियन दे रखा है, एक्स की वैल्यू पूछा, सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में है। अब बताओ, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में नंबर कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है ना। तो जो मीडियन आएगी वो 5वीं और 6ठी टर्म की मिड वैल्यू आएगी। हाँ बोलोगे 5वीं और 6ठी टर्म का एवरेज जो होगा वही मीडियन होगी, और ये मीडियन कितनी है? 77। बताओ मीडियन ये होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, आप देखो 4 हट गए, बीच में बचे 2 वैल्यू। अब मिड वैल्यू इसके बीच की होगी, इसके बीच की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका और इसका करके, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? बोलोगे हाँ ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6x + 4 बराबर कितना? 154, इधर जाएगा ना 154, 6x बराबर कितना आ जाएगा? 150। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25, 6 का 150, 25। राइट आंसर कितना? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे अब की बार, ठीक? आगे देखो, अब ये लिखा हुआ है हमारे पास 11 अलग अलग प्रेक्षणों का सेट का माध्यिका, यानी माध्यिका 73.2 है। समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो नए सेट की माध्यिका क्या होगी? ये कहना क्या चाहता है? जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया, एक है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, बताओ, ये मैंने लिख दिया। मैंने कहा इसकी माध्यिका बताओ, आप असेंडिंग में लिखा हुआ है, बीच वाली वैल्यू माध्यिका हो जाएगी 3। मैं कहूं आपसे, जो बड़े प्रेक्षण है ना, जो 2 बड़े प्रेक्षण हैं, इनमें से आप 5-5 बढ़ा दो, बताओ क्या मीडियन में कोई फर्क पड़ेगा? अब भी तो असेंडिंग ऑर्डर आप वही लिखोगे, बताओ, तो अभी तो मीडियन वही रहेगी। यानी कि साथी, अगर हमारे पास समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में आपने 3 की वृद्धि भी कर दी ना, तब भी जो मीडियन रहेगी वो हमारे पास सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हालांकि अगर ये बोलता कि शुरुआत में इतने की वृद्धि कर रहे हैं, इतने की कमी कर रहे हैं, तो हमारे पास मीडियन चेंज होगी। अगर ये बोल देता सब में मैंने 5-5 की वृद्धि कर दी, तो हमारे पास मीडियन में भी 5 की वृद्धि हो जाती, 3 थी मीडियन, 8 हो जाती। समझ रहे हो ना? क्योंकि सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में फिर से बढ़ जाते हैं वो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको समझना है। आगे देखो, अब आती है हमारे पास माध्यिका निकालने की एक फार्मूले की।
अब जब हम फार्मूले की माध्यिका निकालते हैं ना, तो हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले फार्मूला, वो चीज समझना आप मुझे। एक सबसे पहले इसमें निकालनी पड़ती है हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी पड़ती है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक। ये निकालनी पड़ती है हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? पहली लिखी हुई है 20, आप इसको 20 ही लिख लोगे। फिर 110 को इस 20 में जोड़ दोगे, यानी कितने हो जाएंगे? 130। यानी कि ये सब ऐड होके, अब आपने जो लिख लिया ना इसको, ये 130, ये 160 से 180 तक की चीज हो गई। अब इसमें लिखना है, इसको ऐड कर दोगे, हमारे पास कितना हो जाएगा? 260। अब इसमें इसको लिखना है हमारे पास, 260 में से 80 जोड़ोगे 340। अब इसमें ऐड करोगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 400। अभी फार्मूला लिखते हैं। ये हो गया जो ये होता है ना लास्ट वाली वैल्यू, इसे हम बोलते हैं n। ये हमारे पास एक वैल्यू होती है n। अगर ये हमारे पास साथी इवन है तो हम इसका जो यूज करेंगे वो सीधे सीधे n/2 कर लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? यहाँ से 200 आ जाएगा, ठीक। ये 200 आ गया। अगर यहाँ पे n क्या होता? ऑड होता, जैसे सपोज दैट 401 होता। अभी बता रहे हैं इसका यूज कहाँ पे लेंगे, धीरज रखो। ऑड अगर कहीं पे होता तो हम क्या करते? n+1/2 करते। 400 था, 400, जैसे मान लो यहाँ पे 401 होता, ऑड होता अगर मान लो 401 होता, तो 401 + 1/2 करते, तब हम ये लगाते हैं, ठीक है। ये जो आती है, ये हम एक निकालते हैं मीडियन रेंज। इससे हम क्या पता करते हैं? मीडियन रेंज। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? आप समझना मेरी बात को। ये जो होती है मीडियन रेंज, मीडियन जैसे 200 आया यहाँ पे कहा, अब बताओ 200 कहाँ पे लाई करेगा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको जो देखना है ना, वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। कहाँ देखना है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बताओ 200 कहाँ लाई करेगा? क्या 260 में लाई करेगा? जहां पे लाई करेगा, ये वाली लाइन जो हमारे पास बन जाती है ना, इससे हम बोल देते हैं मीडियन क्लास। ये जो पूरी लाइन बन गई, इससे हम कहेंगे मीडियन क्लास। यानी हम जो फार्मूले में यूज करेंगे ना, वो इसको यूज करेंगे। और जब हमारे पास इस प्रकार का होता है, तो फार्मूला मीडियन का निकालने का क्या होता है, अगर मैं उसकी चर्चा आप सभी से कर लूं ना, तो आप बस ध्यान देना क्या होता है फार्मूला। अरे L प्लस ये जो n/2, जैसे जो वैल्यू आएगी ना, जैसे यहाँ 200 आ गए, तो मैं इसको अभी यहाँ पे तो इसके लिए लिख रहा हूँ n/2, लेकिन कल को अगर ऑड होगा ना, तो आप ये वाले लिखना n+1/2 वहां पर, ठीक है। 2 पद नहीं, मतलब n+1/2 ऐसा। और माइनस का आप c लिखोगे। अभी c क्या होता है? धीरज रखो। बटे कितना हो जाएगा? f मतलब की फ्रीक्वेंसी, और गुणे का हाइट, यानी कि जो अभी मैंने आपसे बात की थी h, ठीक है। समझो मेरी बात। ये सी क्या होता है? जो आपने मीडियन क्लास ली है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो उसे हम सी कहते हैं। ये एफ क्या होता है? जो मीडियन क्लास है ना, उसकी जो रेंज है, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ का काम करेगी। एच क्या होता है? अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, रखेंगे फार्मूले में। लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास? 180। n/2 कितना आया हमारे पास? बोलोगे 200। देखो n/2 की वैल्यू 200, माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? c की वैल्यू 130 है, बटेगा कितना हो जाएगा? f कितना है? 130। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? गुणा h कितना है हमारे पास? 10। तो ये 180 प्लस हमारे पास 70 बटे 130 गुणा कितना हो जाएगा? 10। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 180 प्लस हमारे पास 13 × 5 = 65 होता है, बचा 5, 13 5 185 पॉइंट वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। आई होप सबको समझ में आई होगी ये चीज। अगर साथी सबको समझ में आ गई ना, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, अभी आते हैं इस पे। पहले इस वैरायटी का एक क्वेश्चन करवा देते हैं। और जैसे ये लिखा हुआ है, ये माध्यिका निकालनी है इसकी, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कहा, आप क्या निकालोगे? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप जल्दी से निकालो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या। सबसे पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, फिर 5 4 कितना हो जाएगा? 9, फिर 13 9 कितना हो जाएगा? 22, फिर 22 20 कितना हो जाएगा? 42, 42 24 कितना हो जाएगा? 56, 56 8 कितना हो जाएगा? 64, 64 4 कितना हो जाएगा? 70। देखो ये भी हमारे पास इवन आ गई। तो हम जो n/2 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 35 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 35 आ जाएगा, 70/2, ठीक है। अब ये वाली 35 बताओ किस में लाई करेगा? 35 किस में आएगा? इस वाली में आएगा 35। देखो ये 42 में ही तो 35 आएगा। ये वाली जो बन जाएगी, ये पूरी की पूरी क्लास, ये मेरी पास बन जाएगी मीडियन क्लास। इसे हम बोलते हैं मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, इसे हम सी बोल देते हैं। ये हमारे पास एफ का काम करेगी। फार्मूला क्या बताया, एक बार फिर से लिखते हैं। एल प्लस हमारे पास n/2 माइनस का सी बटे का एफ गुणे का एच रखोगे, आपका फार्मूला आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। मैंने चीजें आपको बता दी। वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? एल की वैल्यू 125, n/2 कितना आया? 35, सी की वैल्यू कितनी है? 22, एफ की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? बोलोगे 20 थी यहाँ पे,
और गुणा कितना हो गया हमारे पास, बोलोगे कितना हो गया गुणा, अरे भाई 125 से 45 20 ना, इसको सॉल्व कर लेना आप, 20 से 20 कट गया, 125 ये हो गया, इधर कितना बचा 3, और ये 3 5 में 2 जाएगा 3, और ये 2 में जाएगा 13, कितना जाएगा 138 आएगा। क्यों भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 138 आना चाहिए ना, 35n/2 70, कुछ अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना भाई, बाकी वैसे तो मैंने सही किया हुआ है। 125 इसकी लोअर लिमिट है, 125 में से 30 जोड़ेंगे, 20 इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, सही है, फार्मूला सही है, n/2 माइनस का c बटे का f, और ये 3 13 तो जुड़े 138 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक, क्या आ रहा है आंसर देखेंगे, चेक करें क्या एक बार फिर से, देखो ये कितना हुआ 5 4 9 हो गया, 13 9 कितना होता है 22, 22 से कितना 42, 42 14 कितना हो गया 56, 56 8 कितना होता है 64, 64 से 70, अरे यार ये गड़बड़ हो गया ना, ये यहाँ पे कितना है मेरा 56 8 64, 64 4 कितना होता है 68 होता है, ये 68 होता है, 68 के बटे अभी इवन ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 68 बटे 2 करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 37 34 आएगा, 38 बटे 2 करेंगे 34, और मेरे से एक बार अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं हो जाए, तो 34 आ गई। अब 34 वाली, लेकिन चलो ये तो ठीक है कि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ तो ये 34 ही रहेगी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 34 बस। अब 34 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 12, कितना हो जाएगा तब 137 आ जाएगा, वही आंसर 137 हो जाएगा। कंसेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, कंसेप्ट सब सही है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी जो मैंने पीछे आपको बताया लेस देन वाले, इसमें थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं आपको इसको लिखना सिखाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है लेस देन 140, देखो अगर मैं एक बार और आपके सामने डेटा बनाऊं, तो आपके सामने मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आप थोड़ा फोकस होकर चीजों को देखना, ठीक, जो भी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे ये लेस देन 140, तो लेस देन 140 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 140 मतलब इसमें हमारे पास 0 से 140 तक के जितने लोग होंगे वो कितने हो गए 4। लेकिन आगे मैं अगर बात करूं सिर्फ 140 से 145 तक की, क्योंकि जो लेस देन 145 होंगे वो लेस देन 140 वाले में तो हो गए होंगे भाई, मतलब लेस देन 145 वाले में कौन कौन हो गया होगा, 0 से लेकर के 145 तक, मतलब ये है। तो जब हम 0 से लेकर 140 तक वाले लोग हमें पता है 4 हैं, तो हम क्या 140 से 145 वाले लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हाँ टोटल ये 11 हैं, ये 4 हैं, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 7। ये समझ में आया 7 कैसे आए, क्योंकि भैया 0 से 145 वाले लोग कितने हैं 11, 0 से 140 वाले लोग कितने हैं, बोलोगे कितने 4, तो मैं कह दूं 140 से 145 वाले आप बताओ, कह दोगे आराम से बता देंगे 11 माइनस 4। ऐसे ही मैं कहूं 145 में से 145 से 150 वाले बताओ, जल्दी जल्दी में बड़ी गड़बड़ी होते हैं कि चांसेस रहते हैं, 145 में से 150 वाले बताओ, 29 थे 11 कितने बचे 18, तो 18 इस वाले में आ जाएंगे। अब मैं आपसे कहूं 150 से 155 वाले में बताओ, 40 थे 29 यहाँ पे चले गए, क्योंकि यहाँ तो 150 तक चले गए, तो इस कितने बचेंगे हमारे पास, बोलोगे बचेंगे हमारे पास कितने 11 बच जाएंगे। फिर 155 से 160 तक कितने बचेंगे, 46 थे 40 उसमें चले गए, कितने बचेंगे 6। ये चीज लिखना जरूरी है अभी, ठीक। अब 165 से 160 से 165, अब आपके सामने वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा, 50 से 46 इसमें चले गए 4 बचे, ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आपके सामने बन गया उसी प्रकार का डेटा जैसा मैंने ऐसे करवाया हुआ था, बन गया ना। अब इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे, आंसर आप बताओगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं निकलवाता हूँ। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, बोलोगे 4 7 4 11 हो जाएगा, 11 18 29 हो जाएगा, 29 11 40 हो जाएगा, और वो वही आ जाएगा 46 और ये 50। ये हमारे पास क्या हो गई, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, आगे 25। फार्मूला यूज करोगे, जो भी आंसर आए इसके आगे आप सभी लोग बताना, ठीक। अब एक आगे मैंने एक सारणी सिर्फ लिखी हुई है आपको ये समझाने के लिए कि आप इसको कैसे डिकोड करोगे। कल को आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है, इसके हाईली चांसेस हैं। अब क्या होगा इसका मतलब, मैं आपको सिर्फ सारणी बनाऊंगा कि सारणी आप कैसे बनाओगे, सारणी आप कैसे लिखोगे। देखो बाकी आपसे इसमें मोड भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, वो बात अलग की है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन 1500, लेस देन 1250, लेस देन इतना, लेस देन इतना, लेस देन इतना, लेस देन, बताओ लेस देन 250। अगर मैं कहूं लेस देन 250 यानी कि 0 से 250 के बीच में कितने लोग हैं, 0 से 250 के बीच में 12 लोग हैं सॉरी। अब मैं कहूं आपसे, क्योंकि 250 से 500 की रेंज निकाल लूं, छोटे से बड़े में चलते हैं ना, 250 से 500। अब 250 से 500 में कितने आ जाएंगे, आप कहोगे भाई 0 से 250 तक तो 12 थे, तो 0 से 500 में 32 थे, तो 250 से 500 में कितने आ जाएंगे, 32 माइनस 12, 32 में 12 कितने हो जाएंगे 20। आपको बस ये चीज सीखनी है। 500 से 750 तक कितने हो जाएंगे, कहोगे यार 0 से 750 तक 55 लोग हैं,
0 से 500 तक 32 लोग हैं, तो 500 से 750 तक कितने लोग आएंगे? 55 में से 32 घटा दो, 55 में से 32 घटा दो, कितना हो जाएगा? 23। अब मैं कहूं आपसे 750 से लेके 1000 तक बताओ कितने लोग होंगे? कहोगे यार 0 से 1000 तक 70 है, 0 से 750 तक 55 है, तो 750 से 1000 तक कितने? 70 माइनस 55 कितने हो जाएंगे? 15। ठीक, मैं कहूं 1000 से बताओ 1250 तक, कहोगे 0 से 1250 तक 80, 0 से 1000 तक 70, तो 1000 से 1250 तक कितने? 80 माइनस 70, 10 हो गया। अब मैं कहूं 1250 से 1500 तक, बस यही चीज आपको लिख लेना है, फिर तो क्वेश्चन आसान है। 0 से 1500 तक 100 लोग हैं, 0 से 1250 तक 80 लोग हैं, तो 1250 से 1500 तक 100 माइनस 80 कितना? 20। अब आपसे चाहे इससे मीडियन पूछे चाहे मोड पूछे, आप सब कुछ निकाल सकते हो, यहां तक कि इसका एवरेज भी पूछ सकता है, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट? बोलोगे ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने करा दिया। अब आता है हमारे पास मोड की बात। क्या होता है मोड? ठीक, मोड वो होता है जो हमारे पास अधिकतर बार आता है, जिसकी रिपीटेशन ज्यादा हो, जिसकी रिपीटेशन क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम रिपीटेशन ढूंढेंगे, किसकी रिपीटेशन ज्यादा दिख रही है? 27 चमक रहा है हमें, 27 27 27, और तो कुछ आया नहीं, नहीं और कुछ नहीं, तो 27 इसका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ये तो आसान पड़ता है। आगे प्रश्न देखो, ये भी पूछा गया बहुलक क्या है, हमें ज्यादा बार 7 ही चमक रहा है, तो 7 हो जाएगा इसका मोड। ये आसान था थोड़ा बात, लेकिन यहाँ पे अब हम मोड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जब हमारे पास ये डाटा आता है ना, ये वाला, तो हम मोड कैसे निकालते हैं? तो इसमें मोड निकालने का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आप वो ध्यान देना, ये होता है एल प्लस साथी F1 माइनस F0। घबराना नहीं, अभी बता देंगे सब कुछ। 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसमें h का गुणा करा लेना, बस इसमें h का गुणा करा लो। ठीक, अब देखो बात क्या है, एल तो आप समझते होगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता करनी है मोड क्लास। ये पता करना है मोड क्लास क्या, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो फ्रीक्वेंसी में, वही हम बना लेते हैं मोड क्लास। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 11, तो 11 को हमने बना लिया मोड क्लास। ये हो जाएगी हमारे पास पूरी की पूरी क्या? मोड क्लास हो जाएगी। इसे हम कह देंगे मोड क्लास, यानी जो हम फार्मूले में डेटा यूज करेंगे ना, वो इस वाले का यूज करेंगे। फिर ये F1 क्या है, फिर ये F0 क्या है साथी, समझना। ठीक, फिर ये F2 क्या है, ये 3 बातें हो गई ना। देखो F1 जो होता है, जो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसे हम F1 बोलते हैं। F0 क्या होता है, जो इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, वो होता है। F2 क्या होता है, जो जस्ट इसके बाद वाली होती है। मैंने सारी चीजें आपके सामने खोल के रख दी, बताओ समझ में आ गया? भाई कभी ये ऐसा लिखा, अगर मान लो इसको ऐसे लिखोगे ना 8 7 6, तो आपको क्लियरली दिखेगा F1 ये, F0 ऊपर वाला, यानी कि F1 ये होता है, F0 ये होता है, और F2 ये होता है। ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट? आओ फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? एल कितना हमारे पास? 25 लोअर लिमिट। F1 कितना है बोलोगे? 11। F0 कितना है? 9 बटे का 2F1, यानी कि 2 गुणे 11, माइनस F0 कितना है? 9। F2 कितना है हमारे पास? ये, और हमारे पास h की वैल्यू कितना है? 25 से 30 यानी 5। h पता है ना, इंटरवल h बराबर 30 माइनस 25 जो होता है वो h। ये h जो है, ये लिमिट क्लास साइज होता है, क्लास साइज पीछे मैंने बताया, अभी सॉल्व करेंगे। ये 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना बचा ऊपर से? 2, नीचे से कितना? 22, 22 में से हमारे पास 19 गया, 22 में से 19 जाएगा 3, 3 गुणा कितना? 5, 10 बटे 3, 25 प्लस 3.33, 28.33, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए नहीं मतलब ये बी में होगा, 28.33 इसका करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत लगी ना? नहीं लगी तो अगला प्रश्न देखो, ये भी मेंस का है। चलो सबसे पहले आप ये ढूंढो, इसमें मोड क्लास कौन सी होगी जो ज्यादा बार है? 5 है, 21 है, 21 है, 8 है, 25 है। और एक खास बात अभी बताते हैं, रुक जाओ। ये 25 जो हो गई ना, ये वाली पूरी की पूरी हमारे पास मोड क्लास हो गई। क्या हो गई? इसे कहते हैं मोड क्लास होना। अब ये मोड क्लास हो गई, इसके पहले वाला F0, ये जो है F1, ये क्या हो गया? F2। और समझो जो मोड क्लास होगी ना, जो हमारे पास मोड आएगा वो 70-85 के बीच में ही आएगा, 70-85 के बीच में आएगा। दुर्भाग्यवश यहाँ पे सारे डेटा 70 और 85 के बीच में, लेकिन हम श्योर शॉर्ट कह सकते हैं ये आंसर नहीं हो सकता। पीछे अगर ऐसा कोई तिकड़म लग सकता था, देखो 25 से 30 के बीच होगा, 25 से 30 के बीच होगा, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये, देख के आप कर सकते थे उत्तर ये। समझ रहे हो बात? पूछा गया पेपर का प्रश्न है, मतलब जो मोड क्लास होगी ना, जो मोड आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा कोई। सॉल्व कर लो आप, देखो क्या लिखेंगे? L प्लस, एक बार फिर से फार्मूला लिख रहा हूं, L प्लस F1 माइनस F0 बटे का 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुणा कितना? H। L कितना है इसका बोलोगे? 70।
ये कितना है F1, F1 लिखो 25 माइनस F2 कितना है 8 और 2F1 करेंगे हमारे पास 2 गुणे का 25 माइनस F0 कितना है 8 और माइनस कितना 20, H कितना है 70 से 85 15। सॉल्व करो भाई, 70 हो गया, ये 25 प्लस लगेगा यार, बस प्लस लगा लो, 25 प्लस माइनस 8 कितना 13, 50 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 22, गुणा कितना हो जाएगा 15। सॉल्व करोगे जो भी आंसर आ जाएगा वो करेक्ट होगा हमारे पास। ये 15 3 45 4 15 कम 15 15 4 कितना होता है, ठीक है 15 4 कितना होता है हमारे पास, बोलोगे 15 और 4 होता है 19, कितना करेंगे हमारे पास 22, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 25 में 60 जाएगा 13 बचेगा, ये 15 है, 70 से 85 तक कितना होता है 15 होता है, ठीक। अब देखो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22 चौको 88, कितना बार में जाएगा 9 बार में जाएगा ना, समथिंग ऑप्शन सारे के सारे गलत लिखे हुए हैं क्या, 9 बार में नहीं 8 बार में जाएगा, तो 78 पॉइंट समथिंग आना चाहिए भाई, 78 पॉइंट आएगा, ऑप्शन मिसपेल्ट लिखे हुए हैं, 78 पॉइंट आएगा क्योंकि मैंने सारे फार्मूले सही लगाया हुआ। 25 25 रखा, माइनस लोअर लिमिट कितनी F1 माइनस F0 होता है ना, ये रखा सही, ठीक। फिर 2F1 25 गुणा 2 50 माइनस 8 और ये 28, 50 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 22 ही तो बचेगा, ये भी सही लिखा हुआ है। ये क्लास साइज 70 85 15 बचेगा, 50 15 भी सही लिखा हुआ है, 15 45 4 15 कम 15 4 19 सही, 78 पॉइंट आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑप्शन अपने पास गलत मैंने डाल दिए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 78 पॉइंट के समथिंग आएगा। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला आपको ध्यान देना है ये सही है, ठीक है ये चीज अपने पास बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो, अब ये आता है पास मीडियन निकालना, मीडियन नहीं मीन। मीन क्या होता है, आपका जो एवरेज होता है ना वही होता है मीन, लेकिन अभी जो फार्मूले की बात आएगी तब लगाएंगे, यानी ये होता है पास सिग्मा fx बटे का सिग्मा f, ये चीज अभी आगे यूज करेंगे। देखो यहाँ का हमें मीन बताना है, बहुत आसान चीज है। मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल योग यानी कि टोटल सम और बटे का टोटल नंबर। देखो हमारा टोटल सम कितना आ जाएगा, 23 17 40 40 40 80 80 20 कितना हो जाएगा 100, कितना है 5, कितना हो जाएगा 20। ये तो हो गया मीन हमारे पास, कितना मीडियन, अरे मीन बोलते हैं इसको, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये लो, अब ये एक फार्मूला टाइप आता है। नमूना डेटा का माध्य हमारे पास कितना है, नमूना डेटा माध्य जो हमारे पास वो 60 है और माध्यिका कितनी है हमारे पास 48 है, तो बहुलक बताओ क्या होगा। तो जो मोड होता है यानी कि जो बहुलक होता है ये होता है हमारे पास 3 मीडियन, ध्यान देना 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ये फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। हमें मोड निकालना है, 3 मीडियन, मीडियन कितना है 48 माइनस 2 मीन कितना है हमारे पास 60, कितना हो जाएगा 120, 120 में से 24 जोड़ेंगे 144 माइनस 120 कितना हो जाएगा 24। ये फार्मूला टाइप चीज है तो आप जल्दी से कर लेना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका करेक्ट जवाब। क्लियर हो गया पॉइंट, आगे बढ़े 17। अब जैसे एमटीएस में पूछ लिया, आपको ये मोड दे रखा है, आपको मीन दे रखा है, ये मोड है और ये मीडियन है, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बोलोगे फार्मूला भी आपने बताया हमारे पास, जो मोड होता है ये होता है 3 मीडियन और माइनस का 2 मीन, 2 मीन होता है। मोड कितना दे रखा है, बोलोगे 9 दे रखा है, के मान लो इसके साथ, 3 मीडियन कितना है हमारे पास 8 के मान लो, माइनस कितना हो जाएगा 2 मीन, 2 मीन। ये लो मीन कैसे निकले, 24 में से 9 जाएगा 15 के आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा मीन, 15 के बटे का 2, 15 के 2 बटे का 2 कितना आ जाएगा मीन आ जाएगा। अब ये मीन आ गया, इसके माध्य और माध्यिका का अनुपात, मीन कितना है बोलोगे 15 बटे का 2 के, और इसका अनुपात माध्यिका के साथ बताना है 8 के, कैसे के हटा दो 15:16, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तकलीफ नहीं होगी साथी, सारी चीजें आपकी रिवीजन हो रही। हाँ ये चीज आती है, इसमें हमें सिखाना है तो मैं सिखा दूंगा आपको। अब इसमें से पूछेगा एवरेज हाइट बताओ क्या होगा, तो ये होती है हमारे पास सिग्मा एक्स, ये होता है एक्स, ये होता है एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी कितने बार आ रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कितने हमारे पास वो हैं। इसके बाद हमें एक चीज निकालनी पड़ती है, वो चीज क्या होती है, वही चीज इंपॉर्टेंट है, वो होती है हमारे पास एफ एक्स। क्या होती है एफ एक्स, यानी इन दोनों का गुणा। एक तो तरीका ये होता है आप इन दोनों का गुणा कराओ, 12 120 गुणा 3 360, ये 520, ये सबको जोड़ो और टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग करा दो, एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन जैसे आप डेविएशन से कर सकते हो क्या, वैसे इसको किया सकता है। समझना, अगर मैं मान लूं कुछ एवरेज, माना जो एवरेज है मीन जो है वो 140, वो भी मान लो आप 150 मान लो, 60 मान लो, कुछ भी मान लो, मैं एक 140 बीच का नंबर मान रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेशन आसान के लिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। मान लिया 140, यहाँ पे डेविएशन कितने का छुपा हुआ है, बोलोगे माइनस का 20 का, यहाँ पे डेविएशन कितने का माइनस का 10 का, यहाँ पे डेविएशन कितने का 0 का, यहाँ पे डेविएशन कितना प्लस का 10, यहाँ पे डेविएशन कितना प्लस का 20।
ये तो डेविएशन मैंने निकाला, मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ ना सीधे सीधे डेविएशन पे करने जा रहा हूँ भाई। तो -20 गुणा 60, 3 कितना हो जाएगा माइनस का 60, माइनस का 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा माइनस का 40, ये कितना हो जाएगा 0, 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा 60 और 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा 40। आप देखोगे जो डेविएशन आएगा, जो मैं डेविएशन निकालूंगा, डेविएशन देखोगे -60 -40 +0 +60 +40 सब कटकुट आ गया, यानी डेविएशन कितना है 0। तो यानी कि हमने जो एवरेज माना है ना वही इसका मीन हो जाएगा, वही इसका एवरेज हो जाएगा। अगर डेविएशन कुछ आता तो एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है। सपोज रेट यहाँ पे डेविएशन 5 आ जाता 5, तो हम क्या प्लस का 5 आता, तो आपने 140 माना था, 5 ये हो गए, लेकिन ये तो सम है तो टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग कराएंगे, इसका योग 4 3 7 5 12 12 6 18 2 22। ये मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे अगर ये चीज आती तो, ठीक है। चलो आगे देखो, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करना है। वितरण का माध्य जो है वो 26 है, तो के का मान बताओ क्या होगा। भाई ये लिखा हुआ है हमारे पास, अगर मैं लिखूं 0 से 10, हाँ ये चीज होती है, अगर 0 से 10 अगर ये चीज लिखी हुई है आपके सामने 10 से 20, इसको मैं ऐसे लिख ही लेता हूँ, 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से कितना है 30 है, 30 से कितना है 40 है, 40 से कितना है 50 है। तो इसमें जो आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना, वो फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं उसको, जो x निकालोगे, वो जो x क्या होता है, ये x क्या आता है 10 + 0, 10 + 0 बटे का 2, ये जो इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं क्लास इंटरवल की, वो आती है इसकी x। ये कितनी हो जाएगी 5, ये कितने हो जाएंगे 20 10 15, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर 10 10 का गैप चल रहा ना 25, फिर 35, फिर कितना 45। अब ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी तो आपको दिया था कितना 8, अरे ये ऊपर लिखो 8, ये 10, और ये हमारे पास k, और ये हमारे पास 6, ये कितना 12, ठीक। अब आपको निकालना है fx, अगर आप चाहो तो fx निकाल लो, ऐसे करके fx निकालोगे कितना हो जाएगा 5 × 8 कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 150, डेविएशन से भी कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 के, ये हो जाएगा 35 का कितना हो जाएगा 35 दूना 70 3 210 हो जाएगा, 45 12 कितना हो जाएगा 480, 480 में से 60 540। ये आ गया आपका fx। इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मीन होता है, जो मीन होता है ये सिग्मा fx बटे का सिग्मा f होता है। बताओ आपको मीन दे रखा है कितना 26, ठीक, सबको जोड़ो कितना आ जाएगा 290, 290 210 कितना हो जाएगा 500, 500 290 और 210, अरे नहीं 190, 190 210 कितना हो जाएगा हमारे पास 190 10 200 200 400 400 500 940, ये कितना हो गया हमारे पास 940, प्लस हमारे पास 25 के, और सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, जोड़ा सिग्मा एफ कितना हो रहा है हमारे पास, देखो एफ कितना हो रहा है 10 8 18 18 6 24, 24 12 36, 24 12 18 से 24, 24 12 कितना होता है भाई 24 12 हो जाएगा आपका 36, 36 प्लस कितना हो जाएगा के, ये हो गया। सॉल्व करेंगे आंसर, 36 गुणा ये करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 36 दूना 72, 720, 720 और ये 192, 720 192 196 सॉरी 936, 936 ये आ जाएगा, प्लस हमारे पास 26 के और बराबर 940 प्लस 25 के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, के की वैल्यू 4, यही आपसे पूछा है। तो जब आपको ये चीज दी होगी तो सबसे पहले आपको ये निकालनी है x की वैल्यू, ये x निकालना है आपको, फिर x से आप fx निकालोगे, फिर वैसे करोगे आप, ठीक है। डेविएशन से कोई करना चाहता है वैसे कर सकता है भाई, कोई तकलीफ नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे बताओ, बताओ सबसे पहले क्या निकालोगे, दिमाग चलाओ। सबसे पहले मैंने कहा अगर ये हमारे पास दिया हुआ इंटरवल, तो अब इसकी मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, 500 520 और बटे का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 0 2 और 1020 बटे का 2 करोगे 510 आ जाएगा। तो इसकी जो मिड वैल्यू आएगी ना वो 510, आपको यूज में ये लेना है 510। अब ये क्या हो जाएगा 20 20 का अंतर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 530, 20 20 का अंतर चल रहा है 550, ये क्या हो जाएगा 570, फिर ये कितना 590। अब आपका काम है आप इसका fx निकालो और वैसे कर लो, या फिर आप डेविएशन मान लो इसको 550 एवरेज सॉल्व कर लेना। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में पिन कर देना भाई, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए चीजें दे दी हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको बताना है, चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि आसान है। नहीं आप बताओगे आसान चीज है तो आप बताओगे ना, मीडियन बतानी है, मीडियन है हमारे पास, x की वैल्यू बतानी है। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, चलो इसको मैं बता दूंगा। दिए गए डेटा में आरोही क्रम में है, ये माध्यिका 10 है, पी का मान ज्ञात करो। माध्यिका 10 है, कितने हमारे पास 3 3 6 2 8 है, 8 डेटा है,
8 डेटा हैं तो 3 पीछे से हटा दो, 3 आगे से हटा दो, बचे कौन, 2 ये बचे। इनकी मिड वैल्यू, इनकी यानी कि जो मीडियन होगी, मीडियन जो होगी इनका एवरेज होगी, और ये मीडियन कितनी है हमारे पास 10 है। 3 2 5p प्लस 6 बराबर कितना 20, तो 5p बराबर कितना आ जाएगा, 20 में से 6 जाएगा 14, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 14 बटे कितना 5। वाह, ये क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा है, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2.8 आ रहा भाई, क्या हो गया भाई। हाँ, आरोही क्रम में है, मीडियन 10 है, मीडियन 10 है, सारे के सारे आरोही क्रम में दिए, 3 5 6, 3 3 हटा दिया, 2p प्लस 3 3p प्लस 2 कितना हो गया भाई, अच्छा 3 2 5 होगा ये, 3 2 5 3 2 5, 20 में से 5 जाएगा कितना 15, 15 बटे का 5 करेंगे 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, मेरी तो आदत हो गई है अब तो, जैसे कि ये करने की क्या बताऊं, 3 आ गई हमारे पास। तो ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सही। सबसे पहले मीन डेविएशन देखेंगे, अबाउट मीन यानी कि मीन डेविएशन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन देखेंगे, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे हमारे पास, और वेरियांस देखेंगे। कितने प्रकार की वेरिटी हैं एक बार आपको रूबरू करवा देते हैं जिसमें आपको दिक्कत ना आए। एक किसी ने मुझे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भेजा हुआ था, वो क्वेश्चन ये रहता है, तो बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। सारी चीजों की बात कर लेंगे, यही नहीं मैं आपको वो भी बता देता हूं, जो चेंजमेंट होते हैं ना, आप कहते हो कितने से गुणा कराएं, वेरिएंस में क्या फर्क आएगा, डेविएशन में क्या फर्क आएगा, सबकी चर्चा कर लेंगे, आपको परेशान नहीं होना, जल्दी से लेक्चर खत्म कर भी लेंगे। देखो, जैसे सबका हमसे पूछेगा माध्य के सापेक्ष बताओ, जब माध्य के सापेक्ष बोलेगा ना, सबसे पहले आप मीन ही निकालोगे, इसका आप मीन निकालो। आपको क्या करना है, मीन निकालो। मीन कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले ये डेटा लिखो, 16 17 10 12 और 13 14 18 और 12। आप मीन निकालोगे, इसका क्या आ जाएगा मीन, बोलोगे मीन होता है टोटल सम बटे टोटल नंबर, 3 3 6 और 2 8, यानी कितना हो गया हमारे पास 80 ना, 3 3 6 2 8, 7 6 13 13 2 15 15 3 18 18 22 22 10 कितना हो गया 32, तो ये हो गया 112। टोटल कितने हैं हमारे पास, 3 3 6 2 8 8 है, तो मीन कितना आएगा 14 8 112 होता है, 14 आ गया। अब इसका जो आपको डेविएशन निकालना है, डेविएशन हमेशा आपको प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेना है। यहाँ पे 14 में से 16 जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 14 में से 14 जाएगा, 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा। अब आपको इन सबको जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ना है, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 1 12 12 4 16 16 2 कितना हो गया 18। ये तो आ गया हमारे पास क्या, डेविएशन। अब हमें बताना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, 18 आया, 18 में कितने डेटा है हमारे पास, 3 3 6 2 8 डेटा है, 8 से आप भाग करा दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बोलोगे ये हमारे पास आ जाएगा 8 2 का 16 हो जाएगा, और फिर 2.25। तो जो हमारे पास माध्य के सापेक्ष विचलन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25। कीवर्ड क्या था यहाँ पे, आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना था। अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, तो मैं जो जोड़ देके चीजें बोलता हूं ना, इस पे आप फोकस बनाए रहना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे एक आसान सा क्वेश्चन ये फिर से लिखा हुआ है, 6 प्रेक्षणों का माध्य के सापेक्ष बताना है माध्य विचलन, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है, ठीक है। चलो इसका निकाल लो। सबसे पहले आप लिखो, ऐसे ही लिख लिया करो। ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूं, समय बर्बाद करने के लिए नहीं, क्योंकि आगे जब चीजें आएंगी ना तो वो आपको आसान करेंगे। ये मैंने कर लिया। और मीन निकालते हैं, कितना सम हो जाएगा, 3 3 6 यानी कि 60 हो गया, 6 4 10 10 10 9 कितना 19 19 8 हमारे पास हो गया, 27 27 9 कितना होता है 36। ये आ गया हमारे पास टोटल सम 96। तो मीन कितना आ जाएगा हमारे पास, 96 बटे का 6 करेंगे, मीन आएगा 16। मीन मतलब औसत 16 आ गया। अब डेविएशन पे काम कर लेते हैं मेरे दोस्त। डेविएशन कितना हो जाएगा, 16 में से 10 जाएगा 6, 16 में से 14 जाएगा 2, 0 3 2 और 3, सबको जोड़ेंगे, 6 2 8 8 3 11 11 2 13 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। 16 आ गया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 16 बटे का 6, क्योंकि टोटल 6 थे ना। टोटल डेटा कितना है हमारे पास 6, तो 6 से भाग करा देंगे, कितना हो जाएगा 8 बटे का 3। 8 बटे 3 मेरे दोस्त क्या होता है 2.66। इसका सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब आओ चलते हैं, आपको दूसरी वैरायटी दिखाते हैं। आपको अब की बार मीन डेविएशन तो बताना है, लेकिन अबाउट मीडियन के बताना है। पीछे क्या था, अबाउट मीन के बताना है। डेटा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ क्या होगा। और हाँ, कल को अगर बाय डिफॉल्ट आपको ये चीज ना लिखे ना,
तो आपको सिर्फ मीन डेविएशन निकालना होता है, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन बताया वैसे ही निकालना होता है बस। आओ तो यहाँ पे माध्यिका के सापेक्ष तो सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास लीनियर डेटा है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं आओ 3 4 7 और फिर कितना है 3 4 7 10 12 10 12 18 19 21 18 19 21 कितने हो गए 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8। मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे मीन जो आएगा इन दोनों मीडियन, सॉरी मीडियन मीन नहीं मीडियन, मीडियन कितनी आ जाएगी 10 + 12 बटे का 2 यानी कि 22 बटे का 2 कितना 11 11 हो गई हमारे पास मीडियन। अब जो आपको डेविएशन निकालोगे ना वो मीडियन के सापेक्ष निकालोगे, डेविएशन मीडियन के सापेक्ष निकालोगे। 11 में से 3 जाएगा 8, 11 में से 4 जाएगा 7, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 10 गया 1, 11 में से 12 गया 1, 11 में से 18 गया 7, 11 में से 19 गया हमारे पास बोलोगे 8 और 11 में से 21 बोलोगे 10। ठीक, सबको जोड़ लो आप, सबको जोड़ो कितना आ जाएगा 8 7 15 4 19 19 20 20 1 21 21 7 28 28 36 36 कितना हो गया 46। कितने थे हमारे पास टोटल 8 थे, 8 से काटो 8 पंचे 40 हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास 6, 8 7 56 हो जाएगा 8 पंचे 40। 5.75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो फिर, अब यहाँ पे आपसे पूछा है मीडियन के अबाउट और मीन के अबाउट, आपको चीज समझ में ही ना। अब चलते हैं हमारे पास जो डेटा होता है ये हमारे पास इसमें, ठीक है। मीन डिविएशन अबाउट मीन बताना है, समझना इस यहाँ पे सीख लोगे ना तो काफी चीजें आप समझ में आ जाएंगे आपको। चलो सबसे पहले आपको माध्य के सापेक्ष बताना है, सबसे पहले आप मीन निकालोगे। मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए अगर ये हमारे पास xi है ये fi है, सबसे पहले आप निकालते हो fi xi। कैसे 7 पंचे 35 10 चौको 40, ये मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया स्टैटिस्टिक्स की। ये 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 20 तियां कितना हो जाएगा 60, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 12 6 18, 12 6 18, 18 9 कितना होता है हमारे पास 27, 27 हो गया 27 4 31, 31 3 31 3 34, 340 और 10 350 आएगा। ये सम 350 है, 5 3 8 6 14 14 4 18 18 7 25 ये आ गया। तो आपका मीन कितना आ जाएगा बताओ, मीन करोगे 350 बटे का 25, 25 से कम 25 कटेगा बचा 10, 25 चौको 114। अब ये तो आपने निकाल लिया, बोलोगे हाँ बात सही। अब आप डेविएशन निकालोगे, डेविएशन कैसे, मतलब मीन माइनस एक्सआई, ये तो करोगे ना, मीन माइनस एक्सआई निकालो। तो मीन माइनस एक्सआई करोगे, मीन कितना है 14, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, 14 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 4, 14 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, सब प्लस का लेना है, 14 में से 20 जाएगा कितना लेना है 6, 14 में से ये जाएगा कितना बचेगा 11। तो ये आ गया हमारे पास क्या m माइनस एक्स आई यानी मीन माइनस एक्स आई। अब आप इसमें टोटल डेविएशन, डेविएशन क्या हो जाएगा एफ आई और मीन माइनस एक्स आई। ये आपको इतनी डिफिकल्ट आपको टर्म याद नहीं करनी, इसको कॉम्प्लेक्स लग रही हो, आप बस ये सोचना आपने मीन निकाला, फिर मीन का आप डेविएशन निकाल लो, किससे, किसके साथ, डेटा के साथ, जो डेटा, क्योंकि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टोटल डेविएशन कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी माइनस जो डेटा है। तो 9, अब इसको जोड़ो, इसको मतलब गुणा करो, 9 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पे 63, 4 चौको कितना हो जाएगा 16, 6 एकम कितना हो जाएगा 6, 6 3 कितना हो जाएगा 18 और फिर हमारे पास 5 11 बच्चे कितना हो जाएगा 55। सबको जोड़ो, 6 1 7 7 1 8 8 5 13 यानी 130, तो ये हो गया 130 से 6 3 9 9 6 15 15 8 23 23 5 23 5 28, 158 ये आ जाएगा। आपको डेविएशन बताना है तो 158 बटे कितना हो जाएगा 25, 25 से काटो, 25 6 का 150, 25 3 75 और 25 दूना 50। 6.32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर गिवन है, ऑप्शन बी सही आंसर। ये एक अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, क्योंकि प्रश्न अगर यहां से बनेंगे तो आप सभी इतनी कैलकुलेशन करने के लिए रेडी रहो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसको आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। आगे देखो ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार का डेटा देता है तो हमसे कहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ। मीन के अबाउट पूछा है ना, तो आओ सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। जब इस प्रकार का डेटा देता है तो हम मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इनकी बीच की लाइन निकालेंगे, क्लास साइज जिसे h बोलते हैं। तो 20 10 30 बटे का 2 करेंगे कितना आ जाएगा 15। सबसे पहले आप ये लिखोगे 15, अगर मैं यहीं पे लिख दूं एक लाइन बढ़ा के, देखो यहाँ पे कितना है 20 10 30 बटे का 2 कितना हो जाएगा 15 और ये f निकल रहा है फ्रीक्वेंसी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15, फिर 10 10 गैप चल रहा ना, तो 25 लिख लो, 35 लिख लो, 45 लिख लो, 55 लिख लो, 65 लिख लो और 75 लिख लो। ठीक, ये हो गया। अब आप क्या करोगे एफ आई एक्स आई निकालोगे। एफ आई एक्स आई कैसे, 15 दूना 30,
25 तिया 75 करना ही पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है। 240 और 40 कितना हो जाएगा 280, 14 चौको 56, 560, 560 और 70, 560 और 630 हो जाएगा। और ये आप 400 440 ये हो जाएगा 440, 65 180, 180 में से 15 जोड़ेंगे 195, 75 दुना कितना होता है 150। ये हो गया हमारे पास। अब सबको जोड़ना है, आपको सबको जोड़ना है, ठीक। सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले तो दो दो वाले जोड़ लेते हैं, 6 2 8 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14, यानी कि 1400 ये हो गया। फिर ये 3 3 7 3 10 10 18 18 3 21 21 4 25 25 9 34 34 5 कितना होता है, बोलो 34 5 होता है 39, 390 ये हो गया। 5 और 5 10 और हो जाएगा 400, 1800 आ जाएगा टोटल। टोटल कितना है सम, ये 1800। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, बोलोगे 7 6 13 13 5 कितना हो जाएगा, 7 6 13 13 5 18 4 22 22 3 25 25 2 27 1 28 28 280, यानी कि 280 तो ये होगी। फिर 5 10 15 20 25 30 35 और यानी कि 315 आ रही क्या, ये तो कुछ ज्यादा नहीं जा रही 315 फ्रीक्वेंसी। अच्छा नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी तो ये वो हो गई भाई, ये एक्स बोलते हैं इसको, एक्स फ्रीक्वेंसी तो ये है ना भाई, तो गड़बड़ हो रही। ये हमारे पास एफ, ये एफ जोड़ेंगे इसको, ये कितना है 3 2 5 8 5 13 13 14 14 27 27 8 कितना होता है 35 35 5 40, तो ये हो गई 40। तो आपका जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1800 बटे का 40। जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना, कहीं शॉर्टकट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं इसके लिए। 45 आ गया हमारे पास मीन। अब 45 आ गया है मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मीन माइनस एक्सआई। अब मीन माइनस एक्सआई आप निकालो, 45 में से 15 घटाओ कितना 30, 45 में से 25 घटाओगे 20, 45 में से 35 घटाओगे 10, 45 में से 0, 45 में से 10, 45 में से 20, 45 में से कितना 30 बचेगा। ये आ गया हमारे पास ये डेटा। अब ये डेटा आ गया, आप फिर से करोगे एफ आई और एम माइनस एक्स आई, करना ही पड़ेगा। अब 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा 60, 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60, 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा 80, और 14 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, 10 गुणा 8 फिर से कितना हो जाएगा 80, 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60, और फिर 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा 60। सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा 6 4 12 240, ये 160 हो, 400 आ गया 400। अब आपको डेविएशन निकालना है, 400 बटे का फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल 40, तो कितना आ गया, ये बोलोगे 10 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 10। आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको मीन निकालना बताया, आज मीन के सापेक्ष आपको मीन डेविएशन निकालना बताया जा रहा है। काम आपको इतना ही करना पड़ेगा, जिसको अच्छा लगे देख के जाओ, नहीं तो अगर टपक गया ना तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं आपके पास वहां, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन से जुगाड़ उगाड़ नहीं चलता है। ये हो गई बात। अब आओ इसमें, अब देखो लिखा, पहले कीवर्ड पे फोकस करते हैं। निम्नलिखित डेटा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। माध्यिका कैसे निकालते हैं, पहले हम मीडियन पे काम, जिसके सापेक्ष बोलेगा ना पहले उस पे काम करेंगे। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, निकालेंगे। 8 तो ऐसे ही रहेगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 6 कितना हो जाएगा 26। ये हमारे पास एक इवन नंबर है। जब n हमारे पास एक इवन नंबर होता है तो हम क्या करते हैं n/2, n/2 मतलब 26 बटे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 13। अब 13 देखो कहाँ पे आ रहा है, 13 कहाँ पे आएगा, 13 यहीं पे तो आएगा, 13 यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि 8 है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 13 यहाँ पे आएगा। तो जो मीडियन होगी वो इसमें, हम ऐसे मीडियन क्लास बना लेते जब वो फार्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है। यहाँ सीधे आपकी मीडियन कितनी हो गई, बोलोगे 7। तो आपकी जो मीडियन आ गई वो कितनी आ गई 7। किस कोई भी मीडियन 6 को मत मान लेना, ये फ्रीक्वेंसी होती है। मीडियन आपका जो डेटा दिया हुआ है ये मीडियन है, मीडियन 7 आ गई। अब जैसे ही आपकी मीडियन आ गई दोस्त, तो आप यहाँ पे निकालोगे मीडियन, अब की बार मैं लिख रहा हूँ साफ साफ, मीडियन माइनस डेटा, यानी कि x जो है, मीडियन माइनस x, इसको x मान लो। अब मीडियन कितना है 7, 7 में से 5 जाएगा कितना हो गया 2, फिर 7 में से 7 जाएगा कितना हो गया 0, 7 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 7 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 7 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 7 में से 15 कितना हो जाएगा 8। ये पूरे मैंने मीडियन माइनस से निकाल। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी, यानी एफ आई और मीडियन माइनस एक्स, मीडियन माइनस एक्स आई करो। 2 और 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16। थोड़ा होच पोच हो रही होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये। 6 गुणा 2 0 कितना हो जाएगा 0, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10, 8 6 कितना हो जाएगा 48। सबको जोड़ना है, जोड़ो सबको, कितना आ जाएगा, बोलोगे आ जाएगा हमारे पास 16 4 20, 20 6 26, 26 10 36, 36 और 40 कितना हो गया हमारे पास 76, 76 और 8 84। तो ये तो हो गया हमारे पास कितना 84। कितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है हमारे पास, 8 6 14, 14 2 14 2 16, 16
तो 18 2 20 20 से कितना 26, तो ये हो गया हमारे पास 84/26। 84/26 करेंगे, 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 42 बार में, तो 42/13 करेंगे, 13 3 39 होता है। 3 वाला आंसर होगा, ना तो ये वाला होगा ना तो ये वाला होगा। अब बहुत करीब ऑप्शन दे दिया, इतना करीब तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। 13 क्योंकि ये ऑप्शन मैंने डाले हैं ना, बात ये है। तो 13 3 कितना हो जाएगा 39, ये 3 आएगा हमारे पास, फिर दशमलव लगाएंगे 0, 13 दूना 26 हो जाएगा, बचेगा 4, 13 3 39, तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो नहीं सीखना, आपको ये बात सीखनी है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। ऐसे ही करेंगे साथी, सबसे पहले आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर मीडियन माइनस आप एक्स निकालो, फिर एफ आई और मीडियन माइनस एक्स आई का आप गुणा कराओ, इसको सबको सम करो, तब आप निकालो जब आपसे मीडियन के सापेक्ष बोलेगा। क्लियर है पॉइंट? आगे देखो, अब आपसे आता है वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो जो वेरियांस होता है इसकी चर्चा करेंगे क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, यानी कि स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है ये होता है अंडर रूट का वेरिएंस, यानी कि आपको जो पकड़ करनी है ना वो वेरिएंस निकालने पे करनी है। क्या होता है वेरिएंस, एक बार चर्चा करते हैं। देखो पूरी इसके बारे में बात करेंगे, पहले तो 2 क्वेश्चन आसान आसान से वो सिखाएंगे, फिर पूरे केस के बारे में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने डेटा कितना लिखा हुआ है, 16 17 15 19 और 13, ये तो मैंने आसान डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीन निकालना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मीन निकालो, मीन कितना आ जाएगा 3 2 5, यानी साथी कितना 50, 6 से 13 13 5 18, 18 3 21, 21 9 कितना हो गया 30, 80 आ गया टोटल हमारे पास सम। 3 2 5 करेंगे 16, ये हमारे पास मीन आ गया 16। मीन कितना आ गया 16। अब यहाँ पे आपको निकालना है डेविएशन, साथी क्या निकालना है डेविएशन। 16 में से 16 0, 16 में से 17 1, 16 में से 15 सब पॉजिटिव लेना है, 3 और ये कितना 3। अब जब डेविएशन निकाल लिया है, वेरिएंस तक जानने के लिए आपको डेविएशन का स्क्वायर निकालना पड़ता है। क्या करोगे, डेविएशन का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबको जोड़ो। 9 9 18, 18 2, 18 2 कितना होता है 20। ये आ गया आपका क्या, डेविएशन का स्क्वायर। अब आपको अगर वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस को बोलते हैं विचरण, अगर विचरण निकालना है, जो आपका ये आया हमारे पास डेविएशन के स्क्वायर 20, और टोटल कितने थे हमारे पास 5, तो 5 को 20, तो ये हो गया आपका 4 वेरिएंस। समझ में आ गई बात? ऐसे हम निकालते हैं वेरिएंस। पहले तो आप पकड़ करो वेरिएंस पे, वेरिएंस आपको समझ में आ गया। ये हो गई बात तो साथी किसकी, वेरिएंस की। अगर आपसे यहीं पे पूछ, आगे क्वेश्चन है, अच्छा वो सेम क्वेश्चन पे मैंने आपसे आगे पूछ लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका तो वेरिएंस तो मैंने पीछे निकाला है ना, क्या आया वेरिएंस, बोलोगे वेरिएंस आया 4। अब आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है अंडर रूट वेरिएंस करोगे। क्या करोगे, अंडर रूट वेरिएंस, तो अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 2। ये बात हो गई, 2 आएगा आंसर, ऑप्शन नहीं चेंज किया मैंने, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, मानक विचलन जिसे बोलते हैं, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। इतना पॉइंट आई होप सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे, जैसे आगे वही वाले प्रश्न है, तो एक स्लाइड मुझे ऐड कर लेने दो और मैं उस पॉइंट की आपसे बात करता हूँ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बस 5 मिनट में वो कंसेप्ट आपको मैं पूरा का पूरा सिखा दूंगा। जैसे ये बात है, मैं आपको एक केस सिखाने जा रहा हूँ, वो केस आप समझना। सबसे पहला केस, अगर मैंने आपके सामने एक डेटा लिया 2 3 4 5 और 6, ये मैंने डेटा ले लिया, ये डेटा है, और सबसे पहले इसका मीन निकालो। पहले तो हम यही बात करेंगे आपसे, इसका मीन निकालो। आप बोलोगे इसका मीन कितना हो जाएगा 4। सबसे पहले मैं वेरिएंस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मीन निकाला, कितना गया 4, ये 4 आया। अब डेविएशन निकालते हैं ना, तो डेविएशन निकालते हैं, 4 में से 2 जाएगा 2, मीन कितना आ गया 4। 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 4 जाएगा 0, डेविएशन है ये, ठीक। 4 में से 5 जाएगा 1। अच्छे से सीखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आप करते हो डेविएशन का स्क्वायर, करेंगे डेविएशन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 2 4 4 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10। वेरिएंस क्या आ जाएगा बताओ, वेरिएंस कितना आ जाएगा, बोलोगे 10 और टोटल कितने थे हमारे पास 5, वेरिएंस आ गया आपका 2। साथ ही अब आगे जो बोलने जा रहे हैं बहुत प्यार सुनना, मैं बोलूं अगर आप प्रत्येक डेटा में 2 जोड़ दो, डेटा में आप +2 करो, केस समझना, +2 करो। जैसे ही आप +2 करोगे तो आपके सामने न्यू डेटा क्या बन जाएगा, न्यू डेटा क्या बन जाएगा, बोलोगे 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 6 2 8। बताओ इसका मीन क्या है,
ये तो हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ, ओल्ड डेटा है, ठीक है, प्यार से समझना, ओल्ड डेटा है। अब इसका मीन निकालो, बोलोगे इसका भी मीन 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मीन, कितना आ जाएगा इसका, बोलोगे 6, मीन 6 आ गया। आप फिर से अगर वही काम करना चाहते हो, डेविएशन निकालो, डेविएशन देखो कितना आएगा, 2, डेविएशन 1, डेविएशन 0, डेविएशन 1, डेविएशन 2। क्या यहाँ पे भी सेम डेविएशन आया था? क्या यहाँ पे सेम डेविएशन स्क्वायर आ जाएगा? क्या यहाँ पे सेम वेरिएंस नहीं आ जाएगा? बताओ यस या नो। भाई जब डेविएशन सेम आ गया है, डेटा वही है, डेविएशन स्क्वायर भी सेम आएगा, तो वेरिएंस सेम नहीं आ जाएगा? कहने का मतलब साथी ये है, अगर आप डेटा में प्लस माइनस कुछ n कर रहे हो, प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो हमारे पास, तो वेरिएंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन, जब वेरिएंस में फर्क नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होता, यानी कि कोई फर्क नहीं, यानी नो चेंज रहते हैं, कोई फर्क नहीं, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं, नो चेंज होते हैं, ठीक है। बात आपको यहां तक क्लियर हुई? यानी कि मैं आपसे बोल दूं स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। मैंने प्रत्येक डेटा को 2 से जोड़ दिया, क्या डेविएशन में कोई उसमें फर्क आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन में बोलोगे नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन साथी दूसरा केस, पॉइंट नंबर 2 समझना, केस 2, अगर मैं इसी डेटा में 2 का गुणा करा दूं, अब जैसे मैं 2 का गुणा करा हूं, मैं सीधे डेटा लिखता हूं, न्यू डेटा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। आप बताओ इसका मीन कितना है? प्यार से समझना, आज के बाद आपको डाउट नहीं बचेगा। मीन कितना है? बोलोगे मीन आ जाएगा 8, मीन 8 है। आप डेविएशन निकालो, आप क्या करोगे डेविएशन, 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 0, 8 में से 2, 8 में से 4। अब आप डेविएशन स्क्वायर निकालते हो ना, तो आप डेविएशन स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 16, 16, 32, 32, 4, 32, 8 कितना 40, 40 आ गया, 40 तो ये आया। अब वेरिएंस क्या होता है? बोलोगे वेरिएंस होता है हमारे पास 40 बटे कितने डेटा थे, 5, 8। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपका ओल्ड डेटा था तो वेरिएंस आया था 2, आया था 2। जब आपने डेटा में 2 का क्या कराया, गुणा कराया। अब की बार मैंने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कराया, देखो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, यहां तक आने के लिए मैंने 2 का गुणा कराया, यहां से यहां तक जाने के लिए मैंने +2 कराया, ठीक है। समझना बात को, थोड़ी जगह कम है तो मैं आपको यही लेकिन समझा रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक। जैसे ही आपने 2 का गुणा कराया, कहा आपका वेरिएंस 2 वेरिएंस था 8 में तब्दील हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, 2 का गुणा कराया तो वेरिएंस में 2 स्क्वायर का गुणा हो रहा है। भाई 2 से 8 कब बना, देखो ये चीज हमारे पास 2 से क्या बन गई, 8 बन गई। यानी कितने का गुणा हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुणा हुआ। तो मैं ये बोल दूं, जब डेटा में गुणा कराते हैं n का, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस अभी समराइज कर दूंगा पूरी चीज, वेरिएंस में जो होता है वो n स्क्वायर का गुणा होता है। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार साथी अगर मैं भाग करा दूं डेटा में, अगर मैं भाग करा दूं डेटा में n से, तो वेरिएंस जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलोगे वेरिएंस में भी हम n स्क्वायर से भाग करा देंगे, ठीक है। अब कहोगे स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, जब आप देख रहे हो वेरिएंस में n स्क्वायर का गुणा करा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ n का फर्क है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट का वेरिएंस होता है। अंडर रूट, अब n स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे n ही तो निकलेगा, इसका निकालोगे 1/n। यानी कि कहने का मतलब, एक स्लाइड और ऐड करके मैं आपको पूरा समराइज कर देता हूं, जिससे कि आपकी पूरी टेंशन ही खत्म हो जाए। देखो, जब मैं बोला अगर प्लस माइनस करेंगे डेटा में, प्लस माइनस n करेंगे, तो नो चेंज होगा वेरिएंस में, नो चेंज होगा वेरिएंस और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी का मतलब स्टैंडर्ड। लेकिन अगर मैं भाग कराता हूं n से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भाग कराता हूं तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा वेरिएशन, वेरिएंस, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा सिर्फ n होगा, सिर्फ n करेंगे, क्यों, क्योंकि अंडर रूट से n स्क्वायर को बाहर निकालेंगे n आ जाएगा। अगर मैं साथी कहूं गुणा करा दूं इसको, तो वेरिएंस में हमारे पास n स्क्वायर का गुणा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ n का गुणा होगा, क्यों, क्योंकि n स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालोगे n आ जाएगा। ये बात जड़ तक आपकी बैठ जानी चाहिए, जब मेंस हो जाए उसके बाद इसको निकाल देना अपने दिमाग से, सबसे पहले इसी की उल्टी कर देना जब आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
चलो आगे देखो, अब ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 20 प्रेक्षणों का विचरण 5 है, यानी आपको वेरियांस पता है, प्रत्येक अवलोकन को आप 2 से गुणा करा देते हो। क्या कराया आपने? 2 से गुणा, तो वेरियांस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और वेरियांस बताओ, ठीक है। वेरियांस कितना था हमारे पास? 5 था, 2 का स्क्वायर कर दो 5 के साथ। क्लियर हो गया पॉइंट ये। मैं कल को बोल दूं स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरियांस होगा कुछ नहीं, मतलब हम कितने गुणा करा देंगे? 2 गुणा, और ये हमारे पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछेगा 2 गुणा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड कर देंगे। जो भी हमारे पास पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें हम 2 का गुणा करा देंगे, ये हमारे पास लिख लो, ओल्ड में हमारे पास 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? बताओ समझ में आ गई मेरा पॉइंट्स क्या समझाया? अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि संख्याओं के समूह का मानक विचलन 50 है, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखा है कितना? 50। अंगगणितीय माध्य यानी अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 100। अच्छा, ये फार्मूला होता है कोफिशिएंट निकालने का, तो कोफिशिएंट जो होता है ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बटे का अर्थमेटिक मीन गुणे का 100। सॉल्व करोगे 50 बटे का 100 गुणे का 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। तो ये आता परसेंटेज में, ये किस में आता? परसेंटेज में आता है, भिन्नता का गुणांक जिसे कहते हो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है पॉइंट यहां तक? आगे देखो, ये लिखा हुआ है 10 मानों का मानक विचलन 5 है, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना? 5। प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि की जाती है, तो मानों के नए सेट का प्रसरण बताओ। नए सेट का प्रसरण आप बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? बोलोगे ये होता है अंडर रूट का वेरियांस, होता है ना। ये कितना है? 5। ये हमारे पास कितना है? वेरियांस v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। आपसे क्या कहा? प्रत्येक मान में 5 की, डेटा में +5 कर रहे हो भाई, जब +5 करो -5 करो तो नो चेंज वेरियांस, वेरियांस नो चेंज साथी। तो वेरियांस जितना पुराना था उतना ही नया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 5 की वृद्धि की है, लेकिन कल को बोल दे मैंने 5 का गुणा कराया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वेरियांस में 5 के स्क्वायर से गुणा। अगर हमसे बोल दे 5 का भाग कराया साथी, तो वेरियांस में हम 5 के स्क्वायर से भाग कराएंगे। पॉइंट समझ पाए हो? और ये प्रश्न हो सकता है छप जाए आपके में, तो पॉइंट नोट करके जाना, दिमाग में अपने लेके जाना ये बात अंत में, इसीलिए मैं ये चीज आपको दे रहा हूं। अब देखो ये बात, ये प्रश्न बहुत शातिर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये जी मतलब पूछा गया 2023 में, और ये टेक्स्ट बुक का प्रश्न था, किसी ने मुझे भेजा था, ठीक है। इसकी एक बात तो मुझे तुरंत समझ में आ गई थी, लेकिन दूसरी बात मुझे भी तुरंत नहीं हिट करी थी। फिर जब मैंने काफी चीजें देखी तो ये 11th क्लास का एक कंसेप्ट होता है जिसका फार्मूला एक अच्छा लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको चीज सिखाता हूँ, वो समझना, फिर इसको कैसे करते हैं वो बता दूंगा। एक छात्र द्वारा 100 अवलोकनों के माध्य और मानक विचलन की गणना क्रमशः 40 और 5.1 के रूप में की गई। यानी आपको मीन पता है कितना है? 40। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कितना? 5.1, जिससे एक अवलोकन के 40 के बजाय 50 कर लिया गया। ये तो आपको एवरेज निकालना आता होगा ना भाई। 40 आपको लेना था, लेकिन आपने कितना ले लिया? 50 ले लिया। बताओ, 40 लेना था आपको, आपने गलत 50 ले लिया। कितना ज्यादा ले लिया? कहोगे 10 ज्यादा। तो भैया एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है। तो न्यू जो हमारे पास, बिल्कुल न्यू एवरेज नहीं बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट एवरेज। इसको करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा? 40 तो जब मैंने गलत लिया तब आया, मैंने कितना ज्यादा ले लिया? +10। तो मैं कितना कम करूंगा? 10 कम करना पड़ेगा ना मुझे। और एवरेज में एवरेज, ये तो सम में 10 का फर्क। एवरेज के लिए पूरे सम से हम डिवाइड कराते हैं, टोटल कितने थे? 100 थे। तो यहां से हमारे पास एक बात तो आ जाएगी, 40 माइनस 0.1 यानी 39.9, यानी कि जो हमारे पास नया एवरेज होगा, जो सही माध्य होगा, वो 39 पॉइंट। बताओ ये बात तो समझ में आई कि नहीं आई? ये सिर्फ एवरेज का काम था भाई। आप 40 लेना था आपको, आपने 50 ले लिया। कितना ज्यादा ले लिया? 10। तो भाई 10 आप ज्यादा ले लिए हो तो सम में 10 का फर्क डालो। मैंने कहा एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता। आप ज्यादा लिए हो तो कम करो, 10 का कम किया कितने पे? 100 पे। तो ये आ गई हमारे पास। ये नहीं, या तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इन दोनों में से, अच्छा ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर होगा ये, आंसर होगा ये। लेकिन बात क्या आती है, वो बात आप ध्यान से समझना। ये तो मैंने निकाल लिया कि मीन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें आता है एक लंबा चौड़ा सा फार्मूला। मैं आपको वो फार्मूला नहीं, लास्ट टाइम के लिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं भाई, ये चीज सिर्फ आप अपने दिमाग में बैठा के जाना। क्या पता पूछ लिया, उसके दिमाग में आ गई टेक्स्ट बुक वाली बात, तो आप समझना जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ये जो ओल्ड था, इसमें से आप जो मीन का जितना फर्क है ना,
फर्क जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन, इसको आप माइनस कर देना। मीन डेविएशन ये पूरा क्रक्स निकल के आया हुआ है, ओल्ड माइनस मीन डेविएशन। ओल्ड कितना था हमारे पास, बोलोगे 5.1 माइनस 0.1 कर देंगे, कितना देगा 5। और आप कहोगे इसको हमें रटना पड़ेगा, भाई मैं कहता हूं आपसे यहाँ पे रट लो, क्योंकि इसके पीछे वो फार्मूला होता है पूरे के डेविएशन निकालने का, फिर अंडर रूट करने का, बहुत सारी चीजें थी, मैंने देखा उस पूरी चीज को, लेकिन लास्ट टाइम उसमें कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको एक क्रक्स दे रहा हूं ये चीज कि आप ऐसे कर लो। आप क्या करोगे, फर्क यही मैंने देख लिया लगा के इधर उधर से, वो अपने पास चीजें ये आती हैं। तो ये 5.1 माइनस सीधे सीधे आप मीन डेविएशन कर दोगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये दो ऑप्शन मैंने दे रखा है, ठीक। एक में हमें निकालना है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, एक में हमें निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आपको करना ही है साथी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों मेंस के लिए बिल्कुल तैयार रहो, क्योंकि सब डर तो पूरे चारों तरफ चल रहा है, पूरे तरफ डर का माहौल चल रहा है, लेकिन मस्त रहो बिल्कुल अच्छे से। अब जो होना था हो गया, जितना पढ़ लिया ना मोर देन इनफ है, अब कुछ नहीं कर सकते, अब सिर्फ आपने जो कर लिया वहां पे परफॉर्म करना है आपको बेहतरीन तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करके आओगे, बहुत अच्छे तरीके से करके आओगे। और मेरा अगर थोड़ा सा भी आपको योगदान लगे तो ये नंबर मैंने आपको दे रखा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कर देना साथी, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मैं आगे आने वाले 2025 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार चीज प्रोवाइड करा पाऊंगा, ठीक है।